आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो से फिर हमें ग्लाइकोलाइसिस का जो एक मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लिसरेट और फिर हमको जो सिंपल लिपिड है ग्लिसरॉल और फिर जो 3 कार्बन स्ट्रक्चर एक कार्बोहाइड्रेट है ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक 3 कार्बन वाला जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड और हमको हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और COOH कार्बोक्सिल ग्रुप और हमको फॉस्फेट ग्रुप, ये सब चीज़ के बारे में पता चलेगा। छोटा सा वीडियो फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आइए जो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो ये है ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल आप देखोगे तो सिंपल लिपिड कहा जाता है और यही सिंपल लिपिड है तो फिर जो है या भी हम इसको ग्लाइकोलाइसिस का एक जो मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लिसरेट उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर इसी लिपिड में से कार्बोहाइड्रेट भी बनता है। तो ये ग्लिसरॉल है। इसमें आप देख लीजिए कि सबसे पहले ये है क्या, तो भाई ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, 1 2 3 और यहाँ पे 3 OH हैं, एक बाजू 3 H है और यहाँ पे भी ऊपर नीचे OH है। मीन्स ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर और 3 OH मीन्स 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये जो है ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है। अब क्या होगा कि हमको क्या करना है कि इसको ग्लिसरॉल को ऑक्सीडाइज करना है। हमने EC नंबर 1 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को थोड़ा डिटेल में समझा है, उसमें से आप उसे समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ग्लिसरॉल ऑक्सीडाइज्ड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा और फिर हाइड्रोजन को अगर जो कोई एक्सेप्ट करने के लिए आएगा वो रिड्यूस्ड होगा। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा मीन्स यहाँ पर हम जैसे एज अ इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है मीन्स माइनस चार्ज रिमूव होता है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेटस ग्लिसरॉल का बढ़ता है, इसके लिए उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और हाइड्रोजन रिमूव होता है मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हटता है मीन्स माइनस चार्ज हट जाता है तो ग्लिसरॉल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो अब एक हाइड्रोजन यहाँ से हमने हटा दिया तो क्या होगा कि ये OH ग्रुप में से एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। ये OH ग्रुप था, उसकी जगह पे अब देख लीजिए अब एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। ऑक्सीडेशन हुआ ग्लिसरॉल का, 3 कार्बन स्ट्रक्चर हो गया जो बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है अल्कोहल को और कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए, वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड इसलिए बोलते हैं कि ग्लिसरॉल था और उसमें ये एल्डिहाइड हो गया CHO, इसके लिए ये हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब हमको क्या करना है, अब हमको बनाना है एसिड बनाना है। कौन सा एसिड बनाना है, हमको बनाना है ग्लिसरिक एसिड। तो हमने यहाँ पे ग्लिसरॉल में से एक और ऑक्सीजन हमने डिहाइड्रोजनस करा के मीन्स ऑक्सीडेशन करा के ग्लूकोज का ग्लिसरॉल का हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाया। तो अब हम क्या करते हैं और एक ऑक्सीडेशन करा देते हैं, 1 मोर ऑक्सीडेशन, एक और ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई COOH था तो इसमें से हमने जो है इस H के साथ हमने और एक ऑक्सीजन को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, इस वाले H के साथ हमने और एक ऑक्सीजन को ज्वाइन कर लिया। तो अब ये पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, फिर उसके बाद ये CHO ग्रुप बना, अब ये बना COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और इसका नाम हो गया ग्लिसरिक एसिड। ठीक है। अब हमको एक चीज़ और समझनी है, ग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरेट। अब ग्लिसरिक एसिड क्या है, न्यूट्रल फॉर्म है मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन हट जाता है और ग्लिसरिक एसिड अगर नेगेटिव चार्ज में आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं ग्लिसरेट। ठीक है साथ, ठीक है, हम उसको बोलते हैं ग्लिसरेट। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से हमने हाइड्रोजन, यहाँ से हमने इस वाले पार्ट से हमने हाइड्रोजन हटा दिया। अब हमने हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हो गया, तो ये अब हमारा बन गया ग्लिसरेट। ठीक है। अब इस ग्लिसरेट को हमको ग्लाइकोलाइसिस का जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या है कि 3 कार्बन हमारे पास आ गए, ग्लिसरेट हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमको क्या करना है, उस पर फॉस्फेट अटैच करना है। तो तीसरे कार्बन पे हमने यहाँ पे फॉस्फेट अटैच कर दिया, तो ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब एक मिनट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि ग्लिसरॉल था,
ग्लिसरॉल 3 कार्बन स्ट्रक्चर था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने ऑक्सीडाइज्ड किया और हमने बनाया ग्लिसरॉल्डिहाइड, और उस ग्लिसरॉल्डिहाइड में से हमने और ऑक्सीडाइड किया और हमने बनाया ग्लिसरिक एसिड, और उस ग्लिसरिक एसिड में से हमने हाइड्रोजन हटा दिया, न्यूट्रल फॉर्म को हटा दिया, नेगेटिव चार्ज में ले गए तो हमने बना दिया ग्लिसरेट, और उस ग्लिसरेट पे फॉस्फेट अटैच कर दिया 3rd कार्बन पे, तो वो बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और उस 3-फॉस्फोग्लिसरेट में जो हम फ्यूचर पे वीडियो बनाएंगे वहाँ पे एनोलाइज एंजाइम काम करेगा, और वो जो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में से 2-फॉस्फोग्लिसरेट, और पता नहीं 3-फॉस्फोग्लिसरेट में से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, म्यूटेज एंजाइम काम करेगा, और फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट में से एनोलेज एंजाइम काम करके जो हाइड्रेटेज कैटेगरी का एंजाइम है वो बनाएगा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ओके, थैंक यू।